कि कंटिन्यूसली मुझे कॉल्स आते हैं शहर से, उसके ऊपर कुछ जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता सकूं कि क्या मसला है क्या नहीं, क्यों मैं शहर में नहीं हूं। देखिए कि आप लोग जानते होंगे कि मेरा यानी जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर था, मेरे खिलाफ जो तड़ीपारी का ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया गया। अब उसके कैंसिलेशन के बाद से कंटिन्यूसली मुझे कॉल आते हैं कि साहब भाई आप यानी अभी कब शहर आओगे, इतने दिन हो रहे इतने दिन हो रहे इतने दिन हो रहे। तो कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ रहा था। तो आज मुझे लगता है कि वो वजह आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरे पे सिर्फ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर नहीं कराया गया, मेरे पे और क्या केस बनाया गया, कैसा यानी झूठे केस और मुझ पे बुक किए गए, और कैसे मेरे पुराने केसेस में झूठी झूठी एफआईआर बढ़ाए गए। तो वो सब मुद्दों के लिए मैं अभी यहाँ लाइव आया हूँ, ताकि आवाम को पता चले कि इन लोगों ने सिर्फ मुझे तड़ीपार नहीं किया था, तड़ीपार करने के बाद जो वहाँ के सत्ताधारी लोग हैं उनका तब भी यानी दिल नहीं भरा था। वो पूरे यानी कोशिश में थे कि मैं सिर्फ यानी शहर बदर नहीं रहूं, मैं शहर बदर के साथ जेल भी चले जाऊं। जेल जाने के बाद यानी काफी वो मुझे साल 1.5 साल 2 साल जितना जेल में रख सकते वो भी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में कैसा चल रहा है, जो आज पावर में है पुलिस डिपार्टमेंट को उसको इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो अपोजिशन में उसके खिलाफ। उसी तरीके से वाकया मेरे साथ भी हो रहा है। देखिए मेरी तड़ीपारी कैंसिल हो गई है, लेकिन मुझे जब तड़ीपार किया गया था तो मुझे तड़ीपार करने के लिए 2 केस बनाए गए थे, दोनों भी झूठे थे, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो सेकंड वाला केस था ना, उसमें यानी कैसा किया गया कि पहले मुझ पे 326 एक्ट लगाया गया मुझे तड़ीपार करने के लिए, लेकिन कोर्ट में मुझे उसके लिए एंट्रीम बेल मिल गई। मुझे एंट्रीम जब बेल मिली तो इनको पता चल गया कि जो मारा पीटी का आरोप मुझ पे लगा रहे, जो भी यानी झूठे इल्जाम मुझ पे लगा रहे, वो इल्जाम से मैं यानी बच जाऊंगा, ये अपने साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। तो जब मुझे एसीपी सर ने, जब मुझे यानी मुमरा के जो विभाग के एसीपी उन्होंने जब मुझे नोटिस सर्व की, उसमें उन लोगों ने एक कलम बढ़ाई, वो कलम थी 354B। जबकि आपको पता है कि मुमरा के अंदर ये 3-4 एक्ट इतना फास्ट लगाते, जब से यानी हमारे 2019 से सीनियर साहब आए, सिर्फ ये सब कलमों का इस्तेमाल हो रहा है शहर में। यानी वो बाद में सच साबित करते रहो, तुम झूठे हो सच्चे हो, वो बाद में साबित करते रहो, ये तो अपना काम कर लेंगे साहब के बोलने पे, ये कलम बढ़ा देंगे, कलम लगा देंगे झूठी और फंसा देंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि सरकारी काम रोकने की कलम 353, लड़की को छेड़ा करके 354, और ऐसे बहुत से कलम से जो ये फट से लगा देते हो, जिसकी कोई तफ्तीश नहीं, कुछ नहीं होती। तो उसी तरीके से मामला ऐसा हुआ कि मुझे इन लोगों ने नोटिस के अंदर 354 भी बढ़ा के दी। मैंने उसका रिप्लाई भी दिया कि ये कलम तो मुझ पे है ही नहीं, तो मुझे क्यों यानी 354 जैसा गंदा आरोप, इतना गंदा कि कोई लड़की की अजमत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है। तो इन लोगों ने यानी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मुझे तड़ीपार कर दिया जबरदस्ती का, जिसका कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़ सकते हो कि कोर्ट के ऑर्डर में जज साहब ने मेंशन किया, जैसा कि मैं हमेशा बोलता था कि मुझे इस देश के कानून पे भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आज पुलिस डिपार्टमेंट मुमरा का इस्तेमाल हो सकता है मेरे खिलाफ, मिनिस्टर के बोलने पे कर सकता है मेरे खिलाफ, लेकिन कोर्ट पे मुझे आज भी भरोसा है। और उसी के चलते आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, मैं दिल्ली में हूँ कि यहाँ से मुझे इंसाफ लेकर के मैं शहर वापस लौटूंगा। तो जैसा कि वो 354 का मुझ पे एक्ट इन लोगों ने बढ़ा दिए। अब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी यानी अभी मैं समझ लो कि मेरी तहजीब मुझे गवारा नहीं कर रही। बहुत से लोग की राय के पूरा खुल के बोलूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। अब कुछ लोगों के बहकावे में आकर के, कुछ पॉलिटिशियन लोग के बहकावे में आकर के कोई लड़की खड़ी हो गई, अगर जब तक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोर्ट कचहरी से बच जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं नाम लूंगा भी नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की सिर्फ पैसे के लिए ये काम कर रही है, उस दिन उसका पूरा चिट्टा खोलूंगा। आप समझ सकते हो कि ये गलत कितना गलत है कि किसी पे भी यानी ये इल्जाम लगा देना कि यानी बहुत गंदा एक्ट है, कि अपनी अजमत बताना कि मैंने उसके अजमत को यहाँ वहाँ छुआ और बदतमीजी की, उसकी छेड़छाड़ की, ये बताना ये कोई जायज नहीं है, झूठे इल्जाम लगाना। तो इस तरीके से मेरे पे आरोप लगा दिया गया, जिसके चलते मेरी यानी जब मैं तड़ीपार था तो उन लोगों ने कोर्ट से मेरी बेल रिजेक्ट करा दी। क्योंकि एक सेक्शन होता है कि जब यानी आप यानी शहर बदर हो तो आपको बेल नहीं मिलती, उसका सहारा लेकर के मेरी वो बेल रिजेक्ट करा दी। उसी का सहारा लेकर के हाई कोर्ट से भी मेरी बेल रिजेक्ट करा दी। और अभी ये चक्कर में है कि मैं शहर में आऊं तो ये लोग मुझे यानी जबरदस्ती का यानी अरेस्ट करके फिर मुझे जेल भेज देंगे, और जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है वो इलेक्शन ऐसे ही निकल जाएगा। तो उसके लिए मुझे डिले हो रहा है कि मैं यानी अपने डिफेंस के लिए थोड़ा बाहर हूँ। कोर्ट कचहरी का मामला फिर से शुरू हुआ मेरा, तो 10-15 दिन का मामला बचा है मुश्किल से। अभी मैं दिल्ली में हूँ, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट लेकर के यहाँ से सीधा मुमरा आऊंगा।
इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो सीधा यहाँ से अब मैं मुमरा ही आऊँगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यानी मुझे इंसाफ भी मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले का कोर्ट पे, देखिए ये क्यों, आपको ये समझना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। अभी आप देखो मुमरा पुलिस स्टेशन में वो जो प्रेस रिपोर्टर है सुल्तान रिजवी साहब, उनका क्या मामला हुआ, सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ, माफी क्यों मांगे नहीं मांगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप सब ने देखिए ऑन कैमरा सुल्तान रिजवी साहब को ऑन कैमरा 20 कैमरों के बीच में उनको मारा गया, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, लेकिन उन पे एफआईआर हो गई। तो ये मुमरा पुलिस चौकी है। और ये यानी यहाँ पर जो भी आवाज करेगा उसको तो कुछ लोग दब जाते हैं, वो अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। हमारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहना पसंद करते, लेकिन हम यानी जालिमों के आगे झुकना नहीं पसंद करते। तो आज हम बाहर है इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ, और आप लोग की दुआ की जरूरत है कि यानी ये केस है। और भी मुझ पे केस बनाए गए, और भी एक केस है, इंशाल्लाह ताला सबकी जामीन करा रहा हूँ। उसके बाद यानी मेरा डिफॉर्मेशन है कि जो मुझे शहर बदर किया गया, कितना वैलिड था कितना वैलिड नहीं था, उसके खिलाफ है, तो वो भी करना है। तो ये सब करके इंशाल्लाह ताला, और शायद 10-15 दिन लग जाए मुझे, लेकिन मैं आऊंगा। आप लोगों से बोलूंगा कि बहुत से लोग मुझे फोन करते, मेरे जानने वालों को फोन करते कि भाई क्यों इतना टाइम लग रहा है, अभी हो गया। फिर उन लोग कुछ गलत फहमियां फैला रहे हैं वहां पर। देखिए कि इनको पता है कि मैं अगर शहर में आऊंगा, ये सब केसेस वापस से बनाने का मतलब इनका यही है कि मैं शहर में आऊंगा तो फिर टोरेंट के लिए बात होगी, फिर हॉकर्स की जोन की बात होगी, फिर तालीमी इदारों की बात होगी, फिर ये टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल होगी, फिर यानी शहर की यानी बुनियादी सहूलतों पे बात होगी, जो आज ट्रैफिक का सब ये मसले पे मैं जो 2500 बिल्डिंगों के लिए यानी जो मैंने मुहिम छेड़ी थी उस पे बात होगी कि हर साल बारिश में हमारी जो बिल्डिंगों को इलीगल बता करके खाली करके तोड़ दिया जाता है, उस पे बात होगी। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए आज मुझे शहर बदर किया गया। और इसमें कोई बाहर के लोग नहीं है, इसमें जो मेरे पीछे साजिशें कर रहे हैं, जो मेरे पीछे कर रहे हैं, कहीं अपने लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियन लोग के साथ यूज हो रहे हैं। अभी मुझे 2 मिनट लगेगा वो लड़की का नाम लेने के लिए, फिर वो लड़की क्या बताएगी लोगों को कि मैं से कितना पैसा डिमांड करी और क्या इल्जाम लगाई और क्या यानी जाकर के झूठा इल्जाम लगाई। कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, बस जाकर के इल्जाम लगा दी। यानी पॉलिटिशियन उन लोग के बोलने पे कुछ पैसे ली होगी। मैं नहीं चाहता कि यानी मैं नाम लूं, मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि रीजन आपको बताना था। मैं दिल्ली क्यों आया हूँ, दिल्ली कुछ कोर्ट के मसले में आया हूँ। मैं यानी अब शहर में इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे जो टाइम हो रहा है, बस रीजन ये है कि सिर्फ आप शहर बदली मत देखिए। शहर का जो तड़ी पारी का जो था वो तो अल्लाह ने मेरा वो कर दिया, उसमें मुझे फतेह दिला दी, कामयाब कर दिया। उसके अलावा इन लोगों ने कुछ केसेस बनाए मुझ पे, झूठे एफआईआर में कुछ कलम्स बढ़ाए कितने महीनों बाद, उसका यानी सब मामला है। उसके लिए मैं थोड़ा कोर्ट वापस गया हूँ, तो शायद उसमें और 10-12 दिन 15 दिन लग सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह चाहेगा तो मैं जल्द से जल्द शहर में रहूंगा। और मेरा वादा है कि मैं शहर में आने के बाद उसी तरीके से काम करूंगा। ये केसेस करके फिर शायद मुझे वापस से बाहर करे या मुझे जेल पहुंचा दे या कुछ भी करे, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे हौसले आने कभी ये तोड़ नहीं सकते। मेरे को अल्लाह की जात पे, सबसे पहले अल्लाह की जात पे भरोसा, उसके बाद इस देश के कानून पे भरोसा है कि ठीक है। और रही बात जो शहर में आज हो रहा है, ये शहर की आवाम से भी मैं अपील करना चाहूंगा। आप देखो, आप जिनको पावर में ला रहे हो वो क्या कर रहे, वो लोगों पे केसेस बना रहे, वो लोगों को मार ऑन कैमरा, रिपोर्टरों को मार खिला रहे। इतना यानी किसी के हाथ में अगर एक वन साइडेड सत्ता दोगे ना तो ये प्रॉब्लम्स होगी। अभी आप लोगों को एक अच्छा फैसला लेना है, आने वाले यानी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक अच्छी यानी आप लोगों को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। मेरी आवाम से अपील है, इंशाल्लाह ताला मैं आऊंगा। उसके बाद यानी मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मेरा फोन हमेशा चालू है, अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है, कुछ बात करना है, मेरा फोन चालू है। लेकिन मैं क्यों शहर नहीं आ रहा हूँ, ये रीजन मैंने आपको बता दिया कि मुझ पे कुछ झूठे एफआईआर जो बढ़ाई गई है, कुछ लड़की को खड़ा करके यानी मुझ पे इल्जाम लगाए गए हैं। ये पहले से मेरा तड़ीपार कैंसिल होने से पहले उन लोगों ने एक नया रास्ता बना लिया था मेरे खिलाफ। तो उसके लिए उन लोगों ने यानी मेरे को यानी उनको पता था कि यानी मैं कोर्ट, लोगों ने पूरा देख लिया कि अब यानी ये टूट ही नहीं रहा है कि इसको 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अब ये यानी हमारे तरफ नहीं आने वाला, ये हमसे नहीं, हमारे पास नहीं झुकने वाला है, हमारे जुल्म के आगे नहीं झुक रहा है। तो उन लोगों ने मेरे पे और एक कलम बढ़ा दिया और मुझे उसमें यानी वांटेड बता दिया, ताकि मैं जेल चले जाऊं और फिर मैं जेल में से 4-6 महीना मेरी आवाज बंद रहे हुए, कुछ मैं बोलूं नहीं, शायद वहां डर जाऊं, टूट जाऊं, या कुछ और रास्ता ये लोग अपना ले। तो बेशक मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा था, जिस तरीके से मेरे अल्लाह ने मेरे को यानी शहर बदरी के इतने बड़े मसले से फतेह करके, इन जालिमों के आगे जीता करके मुझे कामयाब किया, उसी तरीके से मुझे ये झूठे केसों में भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेगा। और 10 से 15 दिन की बात है, इंशाल्लाह ताला मैं मुमरा में रहूंगा। तब तक मैं मेरे आवाम से अपील करता हूँ कि आप यानी थोड़ा समझ के रहिए, इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग किस तरफ शहर को लेके जा रहे हैं। आज शहर में एक भी बुनियादी
कुछ शहर में पानी का मसला था, मैं देख रहा था पानी के मसले के लिए कुछ नहीं। और सिर्फ इनका क्या है, एक नया सी इनका पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा टाला बहुत अच्छा मारते। आप अगर, मैं आवाम को मेरी लाइव बंद करने से पहले बस इतना एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि अगर पढ़े लिखे लोगों को, अगर काबिल लोगों को आपने जीता के लेकर आया होता ना, ये जो क्राइसिस चले पानी के 5-6 दिन ना, अगर उनको जीता के आपने पढ़े लिखे काबिल और सही काम करने वाले खिदमतगार लोगों को जीता के लाया होता ना, तो वो आपके लिए जाकर के म्युनिसिपैलिटी में एक्टिंग से टाला नहीं मारते, आपके घरों के नलों को खोल के पानी बाहर लाते। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ धरना आंदोलन, प्रेस वालों को कुछ यानी अपने तरफ करके कुछ यानी कुछ भी पेड करके अपनी न्यूज बनाना, आपको इस तरीके से वलगलाने का काम कर रहे। ये जेन्युइनली आपके लिए काम नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि आप बताओ, एमएलए उनका, मंत्री उनका, उनके 18 नगर सेवक, फिर भी शहर में पानी का प्रॉब्लम है, फिर भी शहर में कचरे का प्रॉब्लम है, फिर भी शहर में रोड का प्रॉब्लम है। आज हॉकर्स को हॉकर जोन नहीं है। आज हमारे घर में, हमारे शहर में तालीमी इदारे के लिए नहीं, लाइब्रेरी के पैसे पास होकर के 2016 से पढ़े लाइब्रेरी नहीं है हमारे शहर में। आज यानी सही रोड्स नहीं है, आज ब्रिजेस नहीं है हमारे शहर में, हमारे शहर में हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे शहर में स्कूल्स, टीएमसी स्कूल्स नहीं बढ़ रही है। तो किन लोगों को हमने चुन के दिया है? आवाम से मेरी अपील है कि इस बार अगर आप सोचते हो कि आपके घर में पानी आए, अगर आप सोचते हो कि आपको यानी हॉकर जोन बनाकर मिले ताकि आपके नियरेस्ट यानी आपको हॉकर्स बैठे मिले, अगर आप सोचते हो कि आपके बच्चों को अच्छी तालीमें मिले, अगर आप सोचते हो कि ड्रग फ्री मुमरा करना है तो एनसीपी फ्री मुमरा करना होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। अब अगर इन लोगों ने रिपीट करा तो मुमरा बर्बाद हो जाएगा। मेरी ये अपील के साथ वापस से बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचते हो कि आपको आपके एरिया में स्कूलें बने टीएमसी की तरफ से, आपके यानी शहर में यानी हॉकर जोन्स बने, आपके रोड्स बने, आपके यानी जो रिजर्वेशन आपको मिले, वो आप जो कब्रों, आज जो कब्रस्तान का घोटाला हुआ, जहाँ कब्रस्तान पास हुआ था, हमको अच्छा कब्रस्तान मिले, हमारा शहर ड्रग फ्री हुए, तो उसके लिए मुमरा को एनसीपी फ्री करना होगा, तभी होगा। मैं बस यही मेरी अपील के साथ, और आपको जो बताना था कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं लेट होने की वजह क्या है मेरी, मैं बता चुका हूँ कि कुछ मुझ पे झूठे केस बनाए, बड़े गंदे केस बनाए गए कि यानी कोई लड़की की अजमत के साथ भी मैंने छेड़छाड़ की, उसकी माँ की अजमत के साथ भी। इतने बेवकूफ लोग हैं लोग कि स्टेटमेंट देने जाते तो ये भी नहीं समझते कि हम क्या अपनी माँ और बहन के बारे में क्या दिला कि मैंने उनकी माँ के साथ भी, उनकी अजमत के साथ भी करा। अब मैं नाम ले लूंगा तो क्या इज्जत रहेगी? कितने पैसे के लिए करेंगे? क्या मिलेगा? 10-20 हजार। उसके लिए माँ बहन की भी अजमत की बात डाल दी। चलो खैर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। जब अगर सर के ऊपर पानी जाएगा तब नाम लेकर बोलूंगा। अभी बस मेरी आवाम से अपील है कि मेरे लिए दुआ करे। मैं जल्द से जल्द यानी 10-15 दिन के अंदर ये मामला निपटा कर दिल्ली से इंशाअल्लाह ताला मुमरा हूँ और आपकी खिदमत कर सकूँ। मेरी यानी आवाम जो परेशान है, जो भी मसले में देख रहा हूँ, उसके लिए कुछ आवाज उठा सकूँ। टोरेंट जो जबरदस्ती की वसूली कर रही, पीडी की वसूली कर रही, उसके खिलाफ खड़े हो सकूँ। अगर मैं शहर में रहता उस वक्त भूख हड़ताल करता, इंशाअल्लाह ताला ये पीडी का मसला उसी वक्त कंप्लीट खत्म करवा चुका रहता। सरकारी जीआर है, यानी आप लोग पता करिए कि पीडी का पैसा अगर 6 महीने तक सरकार नहीं वसूली तो पैसा नहीं मांग सकती। फिर ये कौन से हिसाब से 10-10 साल पुराना बिल मांग रहे? बहुत से ऐसे मुद्दे में बोलना चालू करूंगा तो शायद ये लाइव 1 घंटे का हो जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम शहर में आकर के आने के बाद, या मेरी टीम अभी भी वहां जो है वो मेरे आने के बाद इंशाअल्लाह ताला, या आप लोग ने अगर मौका दिया हम लोग को, तो हम टोरेंट से ना पीडी का बिल माफ नहीं करवाएंगे, टाइम नहीं दिलवाएंगे, हम खत्म करवाएंगे। हम शहर को यानी जो एक्चुअल काम होता है करके बताएंगे। इसी के साथ मेरा लाइव में बंद करता हूँ। मेरे लिए दुआ करे, यानी जल्द से जल्द यानी मेरा केस का मामला हल हो जाए और मैं आपके बीच में आ जाऊँ। इसके लिए मेरे लिए दुआ करें। मैं आप लोग की दुआ होगा यानी बहुत यानी जरूरी है, मुझे जरूरत है। इसी के साथ मेरा लाइव बंद करता हूँ। अल्लाह।